जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जनाब ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम, मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से। तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा, इस बार फैसला होगा लीना, हमेशा हमेशा के लिए। अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। कबीर को अब्बू का सच दिखाएंगे। तो वो अब हमारे नजरों में गिर चुकी है। ज़कात के पैसे इतने इकट्ठा करके तुम्हें दिखाएंगे कि तुम भी जान जाओगी कि हम शहर काजी से बढ़कर हैं। हम कैसे भी करके कबीर को एक गुनाह नहीं करने देंगे। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भी। क्या बदतमीजी है कबीर। बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद। मांगो भीख ज़ारा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। ऐ अल्लाह, हमारा मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान से है, जिन्होंने हमारे शौहर को अपनी काबू में कर लिया है। हमने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया है, वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। हम बदनाम होंगे, हमें अगर जलील होना पड़े तो हम होंगे, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए हर जलालत का सामना करेंगे। बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर है। माफ करना, हम ये नहीं रख सकते। हम अपने उसूलों के आगे मजबूर हैं। ज़ारा की जिद देखिए आप, जानती है कि वो मर जाएगी लेकिन गर्म कपड़े नहीं पहनेगी। सारा इतनी ठंड है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कबीर को जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? हेलो, या अल्लाह, सारा इतनी ठंड है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कबीर को जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? अम्मी, हमारे पास आइडिया है, मगर आपको वैसे ही करना होगा जैसे हम कहेंगे। हाँ बेटा, ज़ारा को ठंड से बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, पर कर। एक सेकंड रुकिए। कबीर,
कर रही? क्या बात? अम्मी क्या कर रही है? अम्मी क्या कर रही है? क्या कर आप? अम्मी हम उन्हें अपने घर ही बुलाएंगे दावत में। ये जो तबू है, ज़ारा की गरीबी के ड्रामे के बारे में भनक बढ़ गई तो पूरे खानदान में गा देगी। ज़ारा, तुम्हारी प्लेट क्यों अलग है? हम ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा ऐसा क्या है जो तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? कबीर, बता दो कि हम ये खाना क्यों नहीं खाएंगे। ऋत्विक का फोन आया था। उसकी बातों से लग रहा था कि आज सब कुछ बता देगा हमें। सच्ची? मुझे क्या बात कर रहे हो? यस, मुझे लगता है जो भाग भाग कर एक एक रन ले लेते हैं ना आज तक हम लोग, आज सेंचुरी बनाने का वक्त आ गया है। रात को 9 बजे लूथरा हाउस में मिलते हैं, वहां पर प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर साथ में वहां से निकलते हैं। नहीं रह सकती तुम अभी के साथ। सुना तुमने? तुम अभी के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ये देखो क्या मिला मुझे, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि संपदा ने भागने से पहले हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। खुशनसीब थे कि संपदा और अथर्व मर गए। अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए जिंदल परिवार में होने वाली है एक बड़ी क्रिसमस पार्टी, पर उसमें पड़ गई है गुड्डन के ससुराल और मायके के बीच में एक बहुत बड़ी दरार। गुड्डन बेटा, अब तुम्हारे पापा तुम्हें इस घर में एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। तुम अभी हमारे साथ अपने घर जाओगे। ऐसी स्थिति में यही सही होगा या आप अपने मायके चले जाओ। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनकर गुड्डन कैसे ढूंढ निकालेगी अपने मायके और ससुराल के बीच पड़ी दरार को मिटाने का अनोखा उपाय। देखिए क्रिसमस स्पेशल। छोटे भाई की दुल्हन बड़े भाई की गोदी में, वो भी इस हालत में। आंखें खुली ना स्मिता जी। क्या पता किस वजह से बेहोश हो गई। कहना क्या चाहती है? ये बात तो तुम नहीं झुठला सकती कि तुमने और शान ने एक पूरी रात जंगल में बिताई एक दूसरे के साथ। एंगेजमेंट शुरू करते हैं। हाँ, तुम दोनों की जोड़ी तो एक नंबर है। आज इस घर के बेटे की मंगनी है, इसलिए मैं गाऊंगी। पहले ही दिन से थारी आंखों में धोखेबाजी देखती आई हूँ मैं। बोल, क्या करने आए थे अट्ठे? थारी नाक के नीचे से ले जाऊंगी चुरा के अपने रानासा को। रोक सके है तो रोक ले डोकरी।